जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड सैम्पल पेपर 27 है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज़, यानी कि बताना है कि न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर बनता है। और नाइट्रोजनस बेस में आपके आते हैं प्यूरीन या फिर पिरिमिडीन। तो प्यूरीन या पिरिमिडीन से कोई एक शुगर से जुड़ा रहेगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर यहीं पे देता न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पर फास्फेट ग्रुप भी होता। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आई ऑन पोटैटो ट्यूबर्स रिप्रेजेंट। तो आलू कंद पर जो आँखें होती हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं। तो जो आलू पर पाए जाने वाली जो आँखें होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और जिससे कि बड का फॉर्मेशन होता है वो होता है नोड्स विथ बड, यानी कि कलिकाओं के साथ गांठ। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन फोटोमार्फोजेनेटिक मूवमेंट, यानी कि फोटोमार्फोजेनेटिक गतिविधि में निम्न में से कौन सा एक शामिल होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 4 है टाइलोसिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। टाइलोसिस क्या होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन 4 ट्रैकिल प्लग्स प्लगिंग द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिल्स। हिंदी में देख सकते हैं वेसल्स और ट्रैकिड के ल्यूमेन को बंद करने वाला ट्रैकियल अवरोधक। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है ए चैन ऑफ एमिनो एसिड्स ज्वाइंड बाई पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड एज। तो आपको बताना है कि पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी एमिनो अम्ल की श्रृंखला को कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब आपके एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो ऐसी श्रृंखला को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, जिसमें कि पेप्टाइड श्रृंखला बनती है यानी कि प्रोटीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट इज। तो आपको बताना है कि फलों को पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट एथिलीन। याद रखिएगा इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हार्मोन्स गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका भी आंसर होगा एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वायर द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट इज। तो आपको बताना है कि नारियल का जो कॉमर्शियल उत्पादन है यानी कि जो जटा होती है उसे क्या कौन सा भाग होता है, वो होता है मीसोकार्प। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफिशियंसी ऑफ मॉलिबेडनम कॉजेस। तो आपको बताना है कि मॉलिबेडनम की कमी से होता है, तो होता है चित्तियाँ पड़ जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है फर्स्ट ब्लैकमैन। क्वेश्चन नंबर 10 है द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज। प्रकाश श्वसन की पहली अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीजिनेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 है मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है पेपावर सेमनीफेरम, जो कि अफीम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग इज। तो पुष्पण के प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। तो फ्लावरिंग की प्रोसीजर को इफेक्ट डालने वाला जो प्रोसीजर है वो है फोटो पीरियड यानी कि प्रकाश अवधि। और अगर आपने पढ़ा होगा तो फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग प्लांट को डिवाइड किया गया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है द प्लांट ग्रुप नोन एज वस्कुलर क्रिप्टोगैमस इज। तो आपको बताना है कि वस्कुलर क्रिप्टोगैमस के रूप में जाने वाला पौधा है तो है टेरिडोफाइट। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है मेजर एंजाइम इन्वॉल्व इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको बताना है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन निर्धारण में जो शामिल सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है नाइट्रोजिनेज। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड नाइट्रोजिनेज, जो कि इन्वायरमेंट की मैक्सिमम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन इज़ मोस्ट प्रिमिटिव। तो आपको बताना है कि कौन सा एक सबसे प्रिमिटिव है यानी कि सबसे आद्य अवस्था यानी पुरानी अवस्था में पाया जाने वाला जीव है। तो आपका है आंसर बैक्टीरिया। हम सभी जानते हैं कि जब जीवन की उत्पत्ति हुआ तो जीवन की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहली एक कोष की जीव थी वो थी प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा बैक्टीरिया ऑप्शन सेकंड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 है मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो आपको बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है लिपिड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 17 है ट्राइमेरस फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक इज़ फाउंड इन द फैमिली। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड लिलिएसी। तो लिलिएसी में आप देखेंगे तो वहाँ पर ट्राइमेरस यानी कि त्रिविम जो पुष्पक्रम है वो पाया जाता है, और लिलिएसी में ही आपके आते हैं ओनियन है, गार्लिक है, यानी कि जो मोनोकॉट्स हैं, तो मोनोकॉट्स में ही लिलिएसी को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 18 है द फंगस राइजोपस ऑकर इन द नेचर एस। तो आपको बताना है कि जो कवक है राइजोपस वो प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। तो ये सैप्रोफाइट के रूप में पाया जाता है, और आप सभी ने राइजोपस के बारे में पढ़ा होगा जिसे हम ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, तो इस नाम से ये भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट। तो आपको बताना है कि C4 पौधे का विशेष लक्षण है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड क्रेंज एनाटॉमी। तो यदि आपने क्रेंज एनाटॉमी पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो C4 प्लांट होते हैं उनमें जो आपके पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एज इंडोसिम्बियोटिक डाइएजोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस। तो साइकस के प्रलाभ जड़ में अंतः परासरण डाइएजोट्रॉपिक सूक्ष्म जीव के रूप में निम्न से कौन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड नास्टाक, जो कि एक साइनोफाइसी का एल्गी है। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो साइकस का जो कोरोलाइड रूट होता है उसमें साइनोफाइसी ग्रुप के एल्गी पाए जाते हैं, जैसे कि नास्टाक। क्वेश्चन नंबर 21 है द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी क्लोरेला इज़। तो आपको बताना है कि एक कोष की हरित शैवाल क्लोरेला है। तो यहाँ पर फ्लैजेला की बात किया है तो क्लोरेला में फ्लैजेला नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड नॉन फ्लैजेलेटेड, यानी कि फ्लैजेला रहित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द एल्गी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज़ प्रोलिनेसियस एंड वाटर सॉल्युबल। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शैवालीय प्रकाश संश्लेषण वर्णक प्रोटीन युक्त एवं जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 फाइकोबिलिन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर ऑफ पक्सिनिया इज द प्रोडक्शन ऑफ मियोटिक डिवीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से पूछा हुआ है कि जो पक्सिनिया है, पक्सिनिया का कौन सा स्पोर है जो कि मियोटिक डिवीजन में जाता है। तो पक्सिनिया का जो टेलियोस्पोर है वो क्या कहता है, अर्धसूत्री विभाजन में जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इन मॉसेस द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। मांस में जो कैप्सूल होता है, जो संपुट होता है, उसका मध्य स्टेराइल भाग क्या कहलाता है। तो उस मध्य स्टेराइल भाग को हम बोलते हैं कॉल्यूमेला। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, और कॉल्यूमेला ही सीड डिस्पर्जन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है एजोला इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। तो आपको बताना है कि एजोला एक प्रमुख स्रोत है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड बायो फर्टिलाइज़र, तो ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है बाकी 25 उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।